है वो ऐसी कितनी बेटियों की हत्या है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या होगा। इस देश में बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने उत्तराखंड सरकार से मांग यही है कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पे तो एसआईटी से पहले सीबीआई पहुंच जाती है, लेकिन उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुए, वहाँ पर अंकिता मर्डर केस भी हुआ, एसआईटी के हवाले खबरें नहीं। देखिए, इसमें किसी सरकार की बात नहीं है। राज्य सरकार अगर बनती है, केंद्र सरकार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। जब चुन लिए गए तो चुन लिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें अपने सर जब आपसे मुलाकात हो ही गई, निर्भया केस में आपको बहुत सुर्खियां मिली थी देश भर से, आपको एक तरह से आपको जाना जाने लगा कि बहुत बड़े स्तर का वो केस था। हाल ही में उत्तराखंड में अंकिता भंडारी एक मर्डर केस चल रहा है और उस मर्डर केस में भी देश की जो भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं, उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं कि कितने ऐसे वो चीज़ें होंगी। कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ कहना चाहूँगा। अंकिता भंडारी पे उत्तराखंड के बहुत चैनल रिपोर्टर्स, आपको पता है, सबने किया है। अंकिता भंडारी का एक बच्ची थी जो कि अपने रोजगार नौकरी पाने के लिए पहुंची थी। कद्दावर नेता है वहां के, वो उनका बेटे के शामिल है, उनका और लोग शामिल हैं दोस्त। प्री प्लान के साथ, आपराधिक षड्यंत्र के साथ उसकी हत्या की गई अंकिता भंडारी की। और वो अंकिता भंडारी की हत्या नहीं है, वो ऐसी कितनी बेटियों की हत्या है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या होगा। इस देश में बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने उत्तराखंड सरकार से मांग की थी कि अंकिता भंडारी के परिवार को सुरक्षा दी जाए, अंकिता भंडारी के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट और पहले तो सीबीआई जांच हो। सबसे पहली बात, क्योंकि सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग अपराधी हैं, उसमें उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। तो जब बड़े लोग जुड़े होते हैं तो ऐसे मामलों में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एसआईटी की जांच सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए हमने बड़ी अपनी कानूनी रूप से ये मांग की है कि उसमें सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो। दुविधा यही है कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पे तो एसआईटी से पहले सीबीआई पहुंच जाती है, लेकिन उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुए, वहाँ पर अंकिता मर्डर केस भी हुआ, एसआईटी के हवाले खबरें नहीं। देखिए, इसमें किसी सरकार की बात नहीं है। राज्य सरकार अगर बनती है, केंद्र सरकार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। जब चुन लिए गए तो चुन लिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें अपने उत्तराखंड की बेटियों के लिए और पूरे देश के लिए एक ऐसी मिसाल बनानी चाहिए और अपने स्वइच्छा से राज्य सरकार के द्वारा अंकिता भंडारी के केस की सीबीआई जांच के लिए भेजना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजे, उसमें जांच करे और स्पीडी ट्रायल हो, गवाहों को सुरक्षा दी जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए। और अंकिता भंडारी के परिवार को, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को खोया है, एक नौकरी करने वाली बेटी को खोया है और इतने गलत तरीके से खोया है कि बीभत्स है, दुखद है, बहुत ही दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी बेटी जो नौकरी की तलाश में कर रही थी, उसे नौकरी की एक सैलरी भी नहीं मिल पाई और उसकी हत्या कर दी गई। तो इस आधार पर उनके साथ पूरी सद्भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर कार्य करना चाहिए। उनके परिवार के साथ संवेदनाएं रखनी चाहिए। वो उनकी बेटी थी, वो देश की बेटी थी और सबके लिए ये भाव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील भी कह रहे हैं कि जो अंकिता मर्डर केस है उस पर भी उसको न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को ये संज्ञान लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज हमें और यहाँ से भी अंकिता भंडारी को न्याय के लिए जद्दोजहद जारी है। धन्यवाद।